बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये MGT 611 बिज़नेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी ड्यू डेट है 26 मई 2023 और इसके टोटल मार्क्स हैं 20। क्वेश्चन है, रीड द एग्जांपल्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। 5 मार्क्स ईच, मतलब कि ये नीचे उन्होंने 4 एग्जांपल्स दिए हैं और इनका हमने आंसर देना है। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल है, मुर्तज़ा एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो for Abdullah at a cost of 50 million rupees. However, it was agreed that payment would only be made on completion of the project. Support with reason whether it is a contingent contract under the Contract Act 1872. Also list down the requisite characteristics of a contingent contract. ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें एक सिनेरियो दिया गया है कि जी मुर्तज़ा कोई कंस्ट्रक्टर है, उसने अब्दुल्ला के लिए एक बंगलो बनाना है 50 मिलियन रुपीज़ का और उनके दरमियान ये डील तय हुई है कि जो पेमेंट है वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो आगे जो वो पूछते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक बताएं जी ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं। अगर ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी मतलब करेक्टरिस्टिक्स की बतानी है। ठीक है, तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये चीज़ तय हो जाती है कि मतलब कि ये काम होने के बाद ये आपको जो प्रपोज़ल है वो कंप्लीट होगा। मतलब कि लेट्स सपोज कि कहाँ जिस तरह इस सिनेरियो में दिया गया है कि वो बंगलो जब बन जाएगा उसके बाद वो जी उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद इसकी ना हमने करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, A entered into agreement with B to sell his scooter. A intended to sell his 3G scooter, but B believed that A would sell his 4G scooter. What is the legal status of this contract? मतलब वो भी पूछ रहे हैं कि जी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ए ने बी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है कि जी वो अपना स्कूटर बेचना चाह रहा है, जबकि ए जो चाह रहा है कि वो अपना उसकी जो ख्वाहिश थी कि उसने अपना 3G स्कूटर बेचना है, जबकि बी ने सोचा कि 4G स्कूटर बेचना है। ठीक है, तो इनके दरमियान मिसकम्युनिकेशन होगी। मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो पूछ रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल स्टेटस क्या होगा। उसके बाद थर्ड सिनेरियो है या थर्ड एग्जांपल है, वो है, अ गैंग ऑफ थीव स्टोलन अ हाई वैल्यू पेंटिंग फ्रॉम अ डिस्प्ले इन अ लोकल ऑक्शन हाउस. Later, they sold it to a rich landlord at a very high price and split the proceeds equally. However, one person in the gang could not receive a fair share of the proceeds. Mention the remedies available to the aggrieved thief, explaining the legal status of this contract. मतलब वो कह रहे हैं कि चोरों ने एक या गैंग मतलब एक चोरों ने मिलके एक पेंटिंग को चुराया, उसके बाद एक लैंडलॉर्ड को बेच दी है। उसके बाद जो उससे पैसे लिए थे उन्होंने आपस में शेयर करने थे, लेकिन उसमें से एक चोर के साथ हैंड हो गया है, उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए। तो क्या वो चोर का जो लीगल स्टेटस है वो कोर्ट में सू कर सकता है, मतलब उन बाकी चोरों को कि जिन्होंने मुझे पैसे दिए या नहीं, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है, उमर द लॉर्ड ऑफ इब्राहिम इंड्यूसेस हिम टू ट्रांसफ़र हिज एग्रीकल्चर लैंड to save him from imprisonment in a fraud case charged against him. Accordingly, Ibrahim transferred his land. Apparently, this is not a valid contract as it does not meet a condition of free consent to the parties. Identify that condition and comment on it. मतलब कि कोई फ्रॉड हुआ, मतलब कोई फ्रॉड था, इब्राहिम ने अपनी जो लैंड है वो लायर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। तो क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये होता है कि जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। उसमें जो पार्टीज़ है दोनों में से कोई एक पार्टी भी अगर मजबूर है या उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया, तो कह रहे हैं कि ये कंडीशन बताएं और इसके ऊपर कमेंट करें। अभी हम अपनी असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। उसमें वो पूछा था कि जी क्या वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, तो अभी ये उसका सेम मैं अभी उसका आंसर कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक डू और डू नॉट का आ जाता है, मतलब कि उन दोनों की फ्री विल थी, ठीक है, उन एग्री करके, तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया। द एग्रीमेंट बिटवीन मुर्तज़ा एंड अब्दुल्ला फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बंगलो कैन बी कंसिडर्ड अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
A contingent contract is a contract that depends on the occurrence or non-occurrence of the specific event in the future. ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बता दी है. In this case, the payment is contingent upon the completion of the project. ये वो वाली बात भी कंप्लीट हो गई. ठीक हो गया, मतलब कि ये वाला काम होगा तो मैं आपको पेमेंट करूँगा, मतलब बिल्डिंग बनेगी तो मैं आपको पेमेंट करूँगा. द करेक्टरिस्टिक्स, मतलब आगे वो कंटीजेंट कंट्रैक्ट की करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, उसमें जी कंटीजेंसी होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद अनसर्टेनिटी होती है, उसके बाद परफॉर्मेंस. ये तीन चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आप मतलब कंटीजेंट कंट्रैक्ट की करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है बी, जिसमें वो रूटर स्कूटर वाली बात है. द लीगल स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर द सेल would depend on the terms of the agreement. If the agreement clearly specifies that A intended to sell his 3G scooter and B was aware of this intention but mistakenly believed that A would sell his 4G scooter, there may be a discrepancy in the understanding between the parties. मतलब वो कह रहे हैं कि वो डिपेंड करेगा उस एग्रीमेंट पे. अगर ए जो बंदा था यानी कि ए पार्टी ने अगर क्लियरली मेंशन किया कि मैं अपना 3G स्कूटर पे बेचना चाह रहा हूँ और बी जो है उसने इस बात से अवेयर था लेकिन गलती हो गई, तो फिर क्या होगा. देयर मे बी अ डिस्क्रिपेंसी इन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज. ये तो हो गया. दे दिस कुड पोटेंशियली लीड टू अ सिचुएशन वेयर द कंट्रैक्ट इज़ वाइडेबल. ठीक है, वो आगे जो कंट्रैक्ट्स की किस 4 टाइप्स हैं जिसमें वाइडेबल, वाइड और इस तरह के 2 और हैं. ठीक है, वो आ जाएगा कि जी ये वाइडेबल कंट्रैक्ट होगा, इसे ख़त्म किया जा सकता है या इसे बचा जा सकता है. इसमें ये होता है कि एक पार्टी के कहने पे एक पार्टी के जो होता है क्या कंसर्न होता है उसके ऊपर ये कंट्रैक्ट जो अवॉइड किया जा सकता है. बट by B due to a mutual mistake of or misunderstanding. However, if the agreement does not clearly specify the model of the scooter, it may be a case of ambiguous contract terms and the legal status would depend on other factors such as the intention of the parties and the surrounding circumstances. अगर उसमें वो चीज़ नहीं बताई गई तो फिर भी ये वाइडेबल या एम्बिगुअस कंट्रैक्ट की तरफ चला जाएगा. उसके बाद वो थर्ड सिनेरियो है जिसमें वो गैंग एक पेंटिंग चुरा लेता है और आपस में पैसे डिवाइड करता है और एक को नहीं मिलती. उसका क्या कहते हैं जी. द लीगल स्टेटस ऑफ द कंट्रैक्ट बिटवीन द गैंग ऑफ थीव्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड फॉर द सेल ऑफ स्टोलन प्रिंटिंग इज इलीगल एंड वाइड. ठीक है, वो एग्रीमेंट में आती नहीं है, वो कंट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. द कंट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन एन इलीगल एक्ट विच इज़ द थेफ्ट ऑफ द पेंटिंग. एज ए रिजल्ट द कंट्रैक्ट इज कंसिडर्ड वाइडेबल. ठीक है, मतलब वाइड कंट्रैक्ट ये एक किस्म है. एंड अनइन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. वो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये किसी भी कोर्ट में जाके अपनी डिमांड नहीं कर सकता. द रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड थीफ हु डिड नॉट रिसीव अ फेयर शेयर ऑफ द प्रोसीड would be limited due to illegal nature of the contract. They may not have an illegal resource to claim their fair share since their actions were illegal from the outset. वो उसने बता दिया कि ये जो काम था ये बिल्कुल इलीगल है, इस वजह से उसके बाद कोई भी कानूनी हक नहीं है कि वो अपने शेयर के लिए किसी भी अदालत में जाके डिमांड कर सके. उसके बाद वो लास्ट वाला जिसमें उसने बिल्डिंग अपनी जो लैंड है वो ट्रांसफ़र किया है. द कंडीशन ऑफ फ्री कंसेंट इज़ नॉट मेट. वो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेटमेंट में कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि जी उसमें कंसेंट फ्री होनी चाहिए. जब कंसेंट फ्री नहीं है और बंदा मजबूर है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो कंट्रैक्ट ही नहीं होता. द कंडीशन टू फ्री कंसेंट इज़ नॉट मेट इन द कंट्रैक्ट बिटवीन इब्राहिम एंड द उमर लॉयर. Free consent refers to the consent given by parties to a contract without any undue influence, coercion, fraud, misrepresentation, or mistake. In this case, Umar the lawyer induces Ibrahim to transfer his agricultural land to save him from imprisonment in a case. The condition of free consent is violated. ठीक हो गया? Because Umar is using undue influence or coercion to Ibrahim consent for the transfer of land, therefore the contract is not valid and can potentially be challenged in court due to lack of free consent. ठीक हो गया? ये सारी बात है कि चौथे का ये आपने लिख देना है कि इसमें फ्री कंसेंट नहीं था, इस वजह से ये जो है क्या कहते हैं कि सिचुएशन है, इसको किसी भी कोर्ट में जाके आप सू कर सकते हैं कि जी उमर जो लायर है उसको मैंने अपनी विल से अपनी लैंड ट्रांसफ़र नहीं की, इस वजह से इस एग्रीमेंट के खिलाफ वो अपना केस दायर कर सकता है. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.